हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जैसा कि आप पीछे वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं कि हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में अपने सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं। एक जो हमारा लास्ट मेथड है वो रह गया है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। इससे पहले हमने कोइटस इंटरप्टस, एब्सिस्टेंस, सेफ पीरियड, सर्वाइकल म्यूकस, बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये सारे मेथड्स हमने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी क्या है? एक हमारा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। ये क्या प्रोसेस है इसके पीछे का, कैसे ये काम करता है, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कैसे ये फीमेल्स को कंसीव होने नहीं देता है, ठीक है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो जो ब्रेस्ट फीड है सबको पता है, माँ का दूध पिलाना। बच्चा जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद जो माँ है अपना बच्चे को दूध पिलाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग हमारे सबको पता है, ज़्यादातर सबको पता है कि जैसे ही माँ ब्रेस्ट फीड कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो 6 महीने तक कंसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, और ना ही 6 महीने तक उसको एमसी आती है, तब एमसी नहीं आएगी तो वो कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, ये सब चीज़ पता है, लेकिन हमें इसके पीछे का प्रोसेस नहीं पता कि ऐसा क्या होता है कि 6 महीने तक माँ को एमसी नहीं आती है, ना ही बेबी सक करता, मतलब बच्चा दूध पी रहा है, और दूसरा हम कंसीव नहीं कर सकते। उसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक है, तो आज हम इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस में क्या है कि जैसे ही ब्रेस्ट फीड किया, बच्चे ने दूध पिया, बच्चे ने शक किया, तो उसके बाद क्या होगा? जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, वो उसका लेवल क्या है? बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? उसका काम हमें पता होना चाहिए। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करता है? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जैसे ही बच्चे ने शक किया, शक किस लिए कर रहा है? दूध पीने के लिए। तो जैसे ही बच्चा शक करेगा उसमें क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम होता है? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देना। एक होता है ऑक्सीटोसिन, वो मिल्क के इजैकुलेशन को इंक्रीज कर देता है, ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो गया। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब इंक्रीज होगा तब क्या आएगा? तब जो GnRH है, जो एक हार्मोन है, वो कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा बढ़ा तो GnRH जो हार्मोन है वो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसका लेवल। ठीक है, अब GnRH हार्मोन्स क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक रिलीजिंग हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कहाँ है? हमारे ब्रेन में। आपको पता है कि जो ज़्यादातर हार्मोन्स हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, तो जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से निकला? हमारा हाइपोथैलेमस से। कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इसके अंडर में 2 हार्मोन आते हैं, FSH और LH। FSH और LH। FSH क्या करता है? ये हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनको इंक्रीज करता है, साइज ग्रोथ करता है उनकी। दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये हमारे ओवुलेशन करवाता है। जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है तो जो एग है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये ओवुलेशन करवाने में हेल्प करता है LH, और FSH हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो वीडियो है उसमें और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अभी हम समझते हैं जैसे ही GnRH का लेवल कम हुआ तो उससे क्या होगा? हमारा FSH और LH का भी लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, जब FSH और LH का लेवल कम हो रहा है तो जो इनके काम है वो भी कम हो जाएंगे। तो FSH का क्या काम था? फॉलिकुलर्स को स्टिमुलेट करना, तो कोई भी फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि FSH का लेवल क्या है? कम है। LH क्या करवाता है? ओवुलेशन में हेल्प करवाता है, तो नो ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका लेवल कम है ना। अब जब ओवुलेशन नहीं होगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो स्पर्म से मीट कैसे होगा? स्पर्म से मीट मिलेंगे नहीं दोनों, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो नो प्रेगनेंसी। ठीक है, अब समझ में आया? जैसे ही बच्चे ने शक किया, क्या प्रोसेस हुआ? ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो हमारी क्या होगी? प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसीलिए 6 महीने तक उस फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं हो रहा। ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब आ जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे निकल के आते हैं कि भाई किसी किसी फीमेल्स में तो 4 महीने बाद ही बेबी कंसीव हो जाता है, वो कैसे होता है?
किसी किसी में 2 महीने बाद ही कंसीव हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जब 6 महीने तक हम बोल रहे हैं कि जो फीमेल है उसमें एमसी नहीं आती, ओवुलेशन नहीं होता, वो कंसीव नहीं कर सकती 6 महीने तक। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ रीज़न है, उस पे हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे पहले जो ड्यूरेशन है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है? लैक्टेशन मतलब दूध पिलाना, एमनोरिया मतलब एमसी नहीं आना। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम पे एमसी नहीं आती है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया, क्या? लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। तो जो उसकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए रहता है, विद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसके लिए उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब कितने महीने तक उसको लैक्टेशनल एमनोरिया रहेगा। तो कितने? 6 महीने तक, ठीक है। उसको एमसी नहीं आएगी, 6 महीने तक वो कंसीव नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फीमेल विद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिक्वायर कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब जो फीमेल है वो ब्रेस्ट फीड तो करा रही है, पर उसके साथ साथ उसको अगर कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कितने टाइम बाद पड़ेगी? तो आफ्टर 3 मंथ्स। क्यों? इसमें तो हम 6 मंथ्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करा रहे हैं हम? बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा डिमांड कर रहा है तब हम उसको दूध पिला रहे हैं, नहीं, माँ उसको हर 2-3 घंटे में ऐसा लगातार 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 महीने तक। लेकिन यहाँ पे फीमेल्स क्या करेगी? डिमांड पे पिलाएगी। जब बच्चा चाहेगा उस टाइम पे पिला रही है सिर्फ, वो भी 6 महीने तक। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो कंसीव हो जाएगा बेबी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि आफ्टर 3 मंथ्स हमें किसी ना किसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? अब कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, किसी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारी बेस्ट चॉइस है वो क्या रहेगी? पॉप, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स या मिनी पिल, ठीक है। ये दोनों एक ही नाम है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स या मिनी पिल। यही क्यों? कोई और भी तो हो सकती है, माला एन, माला डी, कंबाइंड ओरल पिल्स, बहुत सारी हैं, उनको क्यों नहीं दे सकते, इसी को क्यों देनी है? ये क्या करती है, ये जो लैक्टेटिंग मदर हैं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके मिल्क पे, प्रोडक्शन पे असर नहीं डालती है। जो माला एन और माला डी हैं वो रिकमेंड नहीं किए जाते हैं लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो मिल्क के प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, मिल्क का जो लेवल है वो कम कर देंगे, ठीक है। रहती है वो क्या रहेगी? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स ऑब्लिक करके मिनी पिल। माला एन, माला डी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना? यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि हम माला एन, माला डी क्यों नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि वो मिल्क के प्रोडक्शन को क्या कर दे रहा है? घटा दे रहा है, कम कर दे रहा है, इसीलिए हम इसको माला एन, माला डी नहीं दे सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल विदाउट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिक्वायर कॉन्ट्रासेप्शन। एक तो हो गई कि भाई वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको कितने महीने बाद लेना चाहिए? 3 महीने बाद। इसमें क्या है, वो ब्रेस्ट फीड ही नहीं करा रही है, बच्चे को दूध ही नहीं पिला रही है, तो उसको कितने महीने बाद या कितने टाइम के बाद उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है? तो उसको आफ्टर 3 वीक्स या 1 महीने, ठीक है, उसको डिलीवरी होने के 1 महीने बाद ही कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है, जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है फीमेल्स, ठीक। अब इसके फेलियर रेट पे आ जाते हैं। इसका फेलियर रेट क्या है? 200 वुमेन पर ईयर, HWY। अभी हमने पिछले मेथड्स में देखा था कि जो उनकी फेलियर रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, किसी की 18 से 30 थी, 21 थी, ठीक है, बहुत सारी थी फेलियर रेट। लेकिन इसकी फेलियर रेट क्या है? 2। तो मतलब ये मेथड क्या है? इफेक्टिव है। इफेक्टिव तब ही है जब हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन की हमें 1 महीने में ही ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो हमें 6 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। टिप्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।